दोस्तों, एक राजा के दरबार में एक प्रश्न उठता है कि वह कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी नहीं निकलता। राजा के दरबार में कोई भी व्यक्ति इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तो राजा अपने महामंत्री से इस सवाल का जवाब पूछता है। तो महामंत्री भी चुप हो जाता है, उसे भी इस सवाल का जवाब नहीं आता। राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ इस सवाल का जवाब लेकर आओ, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मंत्री वहाँ से चला जाता है और पूरे नगर में घूमता है। घूमते घूमते वह एक जंगल में जाता है और वहाँ उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर निकल रहा होता है। वह मंत्री को उदास बैठे देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। गडरिये के पूछने पर वह मंत्री उसे सारी कहानी बताता है, सारी बात बताता है और प्रश्न का जवाब भी पूछता है। तो गडरिया उससे कहता है कि महाराज, मेरे पास एक पारस है, मैं तुम्हें वो पारस दे देता हूँ, उससे जितना मर्जी सोना बनाओ और तुम खुद एक बहुत बड़े राजा बन जाओगे। मंत्री यह बात सुनकर बड़ा खुश होता है। तो वह गडरिया कहता है, महाराज, पारस देने से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब जो महामंत्री होता है वह सोचता है कि मैं इतने बड़े राज्य का मंत्री और उस गडरिये का चेला बनूंगा, लेकिन मजबूरी में वो मरता क्या ना करता। वो कहता है कि मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो वह गडरिया कहता है कि हमारा शिष्य बनने से पहले तुम्हें मेरी एक भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। अब वो जो महामंत्री है वो फिर सोचता है कि मैं इतना बड़ा मंत्री और भेड़ का दूध पीऊँ, लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं था, तो वह दूध पीने के लिए मान जाता है और गडरिया से कहता है कि मैं भेड़ का दूध पीने के लिए तैयार हूँ। गडरिया कहता है कि महाराज नहीं, पहले वह दूध मैं जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। महामंत्री के लिए अब और समस्या खड़ी हो गई। एक तो भेड़ का दूध पीना, ऊपर से गडरिये का जूठा दूध पीना, लेकिन उसकी मजबूरी थी महामंत्री की, अब और कोई हल नहीं था। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जूठा दूध पीने के लिए भी तैयार हूँ। तो गडरिया कहता है कि अब वो समय निकल चुका है, तुमने सोचने में बड़ा समय गंवा दिया। अब तो जो सामने एक नर कंकाल है, इसकी खोपड़ी में दूध मैं निकालूंगा भेड़ का, उसे फिर मैं जूठा करूंगा, फिर तुम्हें वह दूध पीना पड़ेगा। अब मंत्री की शक्ल तो देखने से बनती थी, तो वो फंस गया मजबूरी में और कोई चारा नहीं है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। तो गडरिया मुस्कुराकर कहता है कि महाराज, यही आपके सवाल का जवाब है। लोभ ही ऐसा कुआं है, लालच ही एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी भी निकल नहीं सकता। जैसे आप पारस के लालच में पहले मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए, फिर दूध पीने के लिए तैयार हो गए, मेरा जूठा दूध पीने के लिए तैयार हो गए, और आखिर में आप उस नर कंकाल की खोपड़ी में भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो यही एक तृष्णा, यही लालच का कुआं है जिसमें से आदमी कभी नहीं निकलता। और हमें भी अपनी ज़िंदगी में लालच से, तृष्णा से, लोभ के इस कुएं से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। जूंदे बसते रहो, रब रखा।